तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं एस्टिमेशन, ठीक है, के बारे में, यानी कि अप्रोक्सीमेट के बारे में। तो ये क्या चीज़ है इसको आपको समझना है। सबसे पहले जैसे मान करके चलिए कहीं पे भोज होता है। भोज करने का मतलब जैसे शादी होता है, विवाह होता है, तो वहाँ पे भोज होता है। भोज करने का मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे 500 आदमी लगभग खाना खाया, 600 आदमी खाना खाया, 300 आदमी ने खाना खाया, 300 आदमी ने भोजन किया। जैसे ट्रेन पे सफ़र करते हैं तो कहते हैं कि लगभग बहुत भीड़ थी, लगभग लाखों आदमी थे, लगभग हज़ारों आदमी थे, लगभग 5000 आदमी थे। तो यही हमारा क्या कहलाता है, एस्टिमेशन, ठीक है, एस्टिमेशन, यानी कि यही हमारा कहलाता है एस्टिमेशन, यानी कि जिसको हम अप्रोक्सीमेट भी कहते हैं, यानी कि लगभग, इसको हम क्या कर सकते हैं, लगभग। जैसे मान करके चलिए कहीं पे हम जा रहे हैं और 92 आदमी है वहाँ, तो हम लोगों से पूछा जाएगा कि भाई साहब वहाँ पे कितने आदमी थे, तो हम क्या कहेंगे कि वहाँ पे लगभग जो है 100 आदमी थे, या कहेंगे लगभग 90 आदमी थे। यही कह सकते हैं कि लगभग 90 आदमी थे, लगभग 100 आदमी थे। तो यही हमारा होता है जो कि हम अप्रोक्सीमेट एक वैल्यू बताते हैं, मान करके एक सर्वे किया जाता है। तो सर्वे करने के बाद क्या होता है कि जैसे गांव में सर्वे वाले आते हैं और पूछते हैं कि इस गांव में जो जनसंख्या है तो टोटल कितना है। तो टोटल जनसंख्या करने का मतलब यदि उसे पूछ दिया जाए कि टोटल कितना जनसंख्या होगा, तो हम लोग कहते हैं कि लगभग 800 से 900। ये बात हम बोलते हैं कि 800 से 900 आदमी यहाँ पे होगा। एग्जैक्ट हम उस समय नहीं बता पाते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू उस समय नहीं बता पाते हैं। तो यही चीज़ है कि जब हम कोई एस्टीमेट बनाते हैं या कोई भी चीज़ ऐसा काम करते हैं तो वहाँ पे क्या किया जाता है, 50 ज़्यादा या कम लेकर के चला जाता है। जैसे मान करके चलिए कहीं पे कोई जो रोड बनती है, सड़क बनती है, तो वे सड़क जो है पहले छोटी रहती है, उससे बड़ा बनाया जाता है। तो किस तरह से बनाया जाता है, वहाँ पर सर्वे किया जाता है कि टोटल जो व्हीकल्स है वे आने जाने की रेशियो कितनी है। तो एक हम लगभग निकालते हैं कि लगभग इतना पर डे जो है गाड़ी आ रही है। हो सकता है कि किसी दिन 40 ट्रक आ जाए उस सड़क से, रोड से, किसी दिन 10 ही आए, किसी दिन 50 ही आए। तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम निकालते हैं कि इतना लगभग हमारा क्या होगा कि आएगा। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि आगे भी आप लोगों को पढ़ना है इसके बारे में। तो हम तब तक आपको जो आपके क्लास के लायक है वे मैं आपको बता देता हूं और उसके बाद इस चैप्टर के एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है कि नियरेस्ट 10 बाय राउंडिंग ऑफ। हम बात करते हैं नियरेस्ट 10 की। तो कुछ नंबर मैं लिख रहा हूं और उस नंबर को मैं बता रहा हूं कि किस प्रकार से हम नियरेस्ट 10 को कहेंगे कि ये नियरेस्ट 10 है। तो जैसे कुछ को लिख देता हूं, 68, 79, 94, 37, ठीक है, 96, 62, उसके बाद 68 और 68 हो चुका है, तो 69, आप ले लीजिए 27, ठीक है। ये नंबर हमारा है और यहाँ पे 100 वाली टर्म ले लीजिए ताकि नियरेस्ट 10 में ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो है 2 ही नंबर हो, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो नियरेस्ट 10 कहने का मतलब हमें कहा जा रहा है कि ये जो भी नंबर है इसका हमें नियरेस्ट 10 निकालना है। तो इसका भाई साहब एक अप्लीकेबल मतलब कि हम किस प्रकार से निकालेंगे मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। देखिए, यदि हमें किसी भी नंबर का कहा जाएगा नियरेस्ट 10 निकालने के लिए, राउंडिंग ऑफ मतलब कि नियरेस्ट 10, तो हम कैसे निकालेंगे अप्रोक्सीमेट। जैसे 169 है, ठीक है, और देखिए आपको मैंने पिछली क्लास में बताया है कि ये यूनिट प्लेस होता है, ये 10 प्लेस होता है, ठीक है। तो ये जो 10 प्लेस है, तो 10 प्लेस से जस्ट पहले वाले नंबर को हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो 10 वाले से जस्ट पहले वाला जो नंबर है वे हमारा कितना है, 9 है। यानी कि ये यदि नंबर यहाँ पे वंस वाले जो नंबर होंगे यदि 5 से बड़े होंगे, ठीक है, एक मिनट, यदि ये क्या होंगे, यहाँ पे वंस के जगह पे जो होंगे, यहाँ पे इकाई स्थान पे जो होंगे, ये यहाँ पे जो होंगे, यदि ये 5 से बड़े होंगे, यानी कि 9 हमारा क्या है, 5 से बड़ा है, 9 हमारा 5 से बड़ा है। तो इस कंडीशन में जब 5 से बड़े होंगे तो उस कंडीशन में इसमें क्या होगा, एक जो है ऐड हो जाएगा, ठीक है, 1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यदि हम लेते हैं एक मान करके चलिए 127, तो हमें क्या निकालना है, नियरेस्ट 10 के बारे में पूछ रहा है। तो 10 हमारा कहाँ होता है, यहाँ होता है, तो इससे पहले देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो है
क्या हो रहा है कि ये जो 10 से पहले वाला नंबर है ये भी हमारा 5 से क्या है, बड़ा है, यानी कि इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ करके करना क्या है, तो हमें ये हमारा जो लास्ट वाला डिजिट था यानी कि 1 प्लेस पे ये 5 से बड़ा था, इसलिए हम इसमें 1 जोड़ेंगे। तो 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी ये क्या हमारा 7 है, यानी कि आपका ये 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 जोड़ के इसे हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी पॉलिसी होती है। जैसे हम बात कर रहे हैं 123 की, ठीक है, इसमें कह रहा है कि राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10 निकालना है हमें। तो हम कैसे निकालेंगे, तो जस्ट हम 10 पोजीशन से पहले वाले को देखेंगे। ठीक है, तो वे जो हम देख रहे हैं, तो ये 5 से क्या है हमारा, 5 से तो छोटा है। तो जब 5 से छोटा होगा, सॉरी इसमें 1 ऐड करना था तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम इसको इसके पहले वाले को देखेंगे और ये हमारा 5 से छोटा है, 3 हमारा क्या है, 5 से छोटा है, उस केस में हमारा क्या होगा कि कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, ये कुछ नहीं ऐड होगा, इसमें 0 ऐड होगा, और यहाँ उसके बाद वाला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम देखते हैं। नियरेस्ट हमें क्या निकालना है, राउंडिंग ऑफ 10 निकालना है, और देखते हैं कि किस प्रकार से हम करेंगे सॉल्व। तो देखिए इस 10 से जस्ट पहले वाला नंबर, इस 10 से जस्ट पहले वाला जो नंबर है ये हमारा क्या है, 8 है, यानी कि ये जो 8 है हमारा ये 5 से बड़ा है, तो इस कंडीशन में इसमें कितना ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और उसके बाद वाले नंबर को हमें क्या कर देना है, 0 कर देना है। चलिए इसमें भी देखते हैं। देखिए 7 से जस्ट यानी कि ये 10 पोजीशन पे है, उससे जस्ट पहले 1 पे हम देखेंगे, तो ये 9 है हमारा, 9 5 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें कितना ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, यानी कि ये हमारा 80 हो जाएगा। इसमें भी वही बात है, देखिए इसमें देखिए ये कितना है हमारा, ये 4 है, 4 कहने का मतलब ये 5 से छोटा है, तो इस कंडीशन में इसमें 0 ऐड होगा, कुछ भी ऐड नहीं होगा, 9 ही रहेगा, लेकिन उसके बाद वाला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले में देखिए 10 पोजीशन से जस्ट पहले वाला क्या है हमारा, 7 है, 7 5 से क्या है, बड़ा है, तो इसमें हमारा 1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो फाइनली ये हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जरूर आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम 3 नंबर वाले को देखते हैं। हमें ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब हमें टेंस देखना है तो टेंस पोजीशन से जस्ट पहले वाले को देखेंगे, चाहे वह 1000 में नंबर हो, चाहे वह 10,000 में हो, हमें पूछ क्या रहा है उस पर हमें खास ध्यान रखनी है। तो चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है हमारा रिजल्ट। ठीक है ना, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले अब देखिए 10 पोजीशन निकालना है, तो जस्ट हम इस 10 से पहले चलेंगे, तो क्या है हमारा, ये 5 से बड़ा है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे जाकर के 1 ऐड हो जाएगा, तो जब ये 1 ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा 200 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस केस में भी 7 से क्या है ये, यानी कि ये 2 है पहले, तो 5 से ये हमारा क्या है, छोटा, 5 से क्या है, छोटा है, तो इस कंडीशन में हमारा यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं होगा, यानी कि ये फाइनली क्या बन जाएगा, 170। अब चलिए इसमें देखिए ये जो 9 है, ये 9 हमारा क्या है, ये जो 9 है ये 5 से बड़ा है, तो इस कंडीशन में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये फाइनली हमारा कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 172 भी 170 हुआ, 169 भी 170 हुआ, तो इसका मेन रीज़न क्या है, 5 के सराउंडिंग हम देखेंगे, सारा खेल इस 5 के सराउंडिंग ही होने वाला है। अब देखिए ये हमारा क्या है, 7 है, तो 7 में हम देखेंगे कि ये तो 5 से बड़ा है, यानी कि इसमें हमारा 1 8 हमें करना पड़ेगा, ये आपका इतना हो जाएगा। अब इसमें देखिए तो ये 3 है, 5 से कम है, तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, 120 लिख देंगे। ठीक है, तो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम नियरेस्ट 10 का जो है मतलब कि करते हैं काम। अब हम देखेंगे नियरेस्ट 100 की बात, और उसके बाद नियरेस्ट 1000, उसके बाद आप लगभग उसके बाद एक्सरसाइज जब मैं सॉल्व करूंगा तो और जो भी आपका कॉन्सेप्ट होगा वे क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं और नियरेस्ट 10 की जगह पे नियरेस्ट 100 देखते हैं।
तो अब जो है हमने अभी जस्ट टेंस के बारे में पढ़ा था, अब हम क्या पढ़ेंगे हंड्रेड्स के बारे में। यानी कि अब हमें जो राउंडिंग ऑफ निकालना है यानी कि अप्रोक्सीमेट निकालना है वे किस पे निकालना है, 100 पे। ठीक है, तो देखिए 100 वाले में हमें क्या करना है कि हमें मालूम है 1 है, ये 10 है, ये 100 है। तो जस्ट 100 से, जैसे हमने टेंस के पहले वाले नंबर को देखते थे कि वो 5 से बड़ा है या छोटा, तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम देखेंगे जस्ट 100 से पहले वाला। तो 100 से पहले वाला ये जो 4 है हमारा क्या है, ये 4 5 से लेस है, तो सीधी सी बात है हमको 0 कर देना है। अब देखिए यहाँ पे 100 का बात कर रहा है, तो 100 से जस्ट पहले देखेंगे, तो 100 से जस्ट पहले वाला जो पोजीशन पे जो नंबर है हमारा वे 5 से क्या है, वे 5 से छोटा है। तो 5 से छोटा होने के कारण हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोई भी चेंजिंग इसमें नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी 100 पोजीशन है, 100 से जस्ट पहले वाला नंबर देखेंगे तो इसमें भी देखिए ये 5 से क्या है हमारा छोटा है, तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे 7 0 0, देखिए हमें 100 का रहा है तो उससे पहले वाले पे कोई भी ध्यान हमें नहीं देना है। ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है, बस उसके बाद में ही चेंजिंग हो सकता है। अब चलिए इसमें देखते हैं 100 से जस्ट पहले वाला नंबर। तो 100 से जस्ट पहले वाला नंबर जो है, तो 100 से जस्ट पहले वाला जो नंबर है क्या है हमारा, 3 है। तो 3 को हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस 0 0 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 100 से जस्ट पहले कितना है हमारा, कुछ नहीं, बस 3 है, तो हम क्या करेंगे 49700 कर देंगे। ठीक है, लास्ट देखते हैं, इसमें देखिए जो 100 पोजीशन पे है उससे जस्ट पहले हमारा कितना है, 7 है। तो यहाँ पे जब ये 7 है तो उस कंडीशन में हमारा यानी कि 5 से बड़ा है, तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हम लिख सकते हैं 9900। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हम राउंडिंग यानी कि 100 का जो राउंडिंग ऑफ होता है हम कैसे लिखते हैं। क्लियर है, तो ये आपका 100 हो गया। अब हम 1000 के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के भी बारे में पढ़ेंगे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं और आगे देखते हैं 100 की जगह 1000 के बारे में। तो अब चलिए हम नियरेस्ट 1000 के बारे में पढ़ेंगे कि नियरेस्ट 1000 में हमारा क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए नियरेस्ट 1000 में, तो नियरेस्ट 1000 में जो हमारा 1000 का जो पोजीशन है हमारा कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। उससे जस्ट पहले वाले नंबर को हम क्या करेंगे, देखेंगे। उससे जस्ट पहले वाला नंबर जो हमारा है वे क्या है हमारा, तो देखिए इस 1000 से जस्ट पहले वाला जो नंबर है ये क्या है आपका 5 है। अब देखो मैंने तो आपको ये बताया था कि 5 से पहले देखेंगे कि बड़ा है या छोटा है। तो यदि 5 भी हो, ठीक है, 5 भी यदि हो तो वहाँ भी हम क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, तो ये हमारा गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे। अब देखिए बहुत सारी बुक में आपको ऐसा मिलेगा कि क्या किया जाता है, नियम तो ये कहता है कि ये वाला जो नंबर है आपका, ठीक है ना, 2573। अब देखिए यहाँ पे एक लोचा फंस गया। क्या लोचा फंस गया कि ये तो 5 है, अब यह ना 5 से बड़ा है ना छोटा है, तो उससे जस्ट हम पहले वाले नंबर को देखते हैं। ठीक है, उससे जस्ट पहले वाले नंबर को आप देखिए कितना है, ये हमारा 7 है। तो इस केस में क्या होता कि इसमें ये 1 ऐड हो जाता, यानी कि ये इतना होता। ठीक है ना, ये कितना होता हमारा, ये 6 हो जाता, यानी कितना हो जाता, यदि हम 10 पे देखते या 100 पे, यदि हम 100 पे देखते तो इतना हमारा हो जाता। तो उस हिसाब से हमें क्या करना है, इससे जस्ट पहले वाले नंबर को भी देख लेना है। ठीक है, तो इससे जस्ट पहले वाले नंबर में यदि आपका क्या हो 5 से बड़ा हो तो इसको क्या मान के चलना, आप 6 ही कर देना। ठीक है ना, कि उसमें एक ऐड कर ही देना है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे हमें क्या करना है 1 ऐड कर देना है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 600। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है हमारा। तो नेक्स्ट में देखिए आपका ये इससे पहले जस्ट पहले ये क्या है आपका 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे 000 लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए इस 1000 से जस्ट पहले वाला क्या है 8 है, यानी कि ये 5 से बड़ा है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे 1 ऐड होगा, यानी कि ये 8 हो जाएगा, और उसके बाद वाला हमारा कितना हो जाएगा 00 हो जाएगा। चलिए अब इसमें खेला देखते हैं। ये जो 1000 है, 1000 से जस्ट पहले वाला कितना है 5 है,
तो इस वाले केस में भी हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर ही देंगे, ठीक है, 1 ऐड कर ही देंगे। अब चलिए इस वाले 1000 के जस्ट पहले वाला देखेंगे तो ये कितना है हमारा 4 है। तो ये जो 4 है आपका, तो इस 4 में क्या है कि ये आपका 5 से छोटा है, तो इसीलिए 65000 हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे एक चेंजिंग होगा, यहाँ पे तो 1 ऐड होगा ना, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे चेंजिंग नहीं होगा। अब चलिए इस वाले में देखते हैं, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 5 से क्या है आपका छोटा है, तो सीधी सी बात है हम कितना लिख देंगे, ठीक है, कुछ नहीं, ये छोटा है इसीलिए हम इतना लिख देंगे। तो ये आपका जो है 6000, ये 6000, 8000, यहाँ पे 5, या सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे आपका क्या है 5 है और यहाँ पे 1 ऐड करना था हमें, तो ये आपका 3000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 3000 हो जाएगा, ये आपका 3000 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए छोटा है तो इसीलिए ये 6000 ही रह जाएगा। उसके बाद जो है ये बड़ा है यानी कि ये 1 ऐड हो जाएगा तो 8000 हो जाएगा। इस वाले केस में आपका 5 तो रहेगा ही, उससे पहले देखेंगे तो ये हमारा 4000 हो, ठीक है। इस केस में क्या है छोटा है तो 6 तो रहेगा ही, यहाँ पे आपका 5 ही रह जाएगा, 5000 ही रह जाएगा। और इस वाले केस में ये आपका 3000 ही रह जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने नियरेस्ट 1000 का देखा। तो 1000 वाले में हमें क्या करना है, 1000 से जस्ट पहले वाले को देखना है, ठीक है। और वे यदि 5 से बड़ा होगा तो या 5 के बराबर भी हो जाए तो 1 हमें इसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। और यदि 5 से छोटा हो जाएगा तो हमें 1 ऐड नहीं करके बाकी सभी को 1000 के बाद वाले को 0 कर देना है, 1000 के बाद वाले के को क्या कर देना है, 0 कर देना है, ठीक है। यदि बड़ा होगा तो हमें क्या करना है, 1 ऐड कर देना है। क्लियर है, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। 10 पे, 100 पे और 1000 पे मैंने आपको बता दिया है। आप और सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, आपके सिलेबस में 1000 तक ही है, ठीक है। अब चलते हैं कुछ और, इसमें कुछ टॉपिक्स है उसे हमें पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं। तो अब जो है इसमें हम एस्टिमेशन में आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि एस्टिमेटिंग आउटकम्स ऑफ नंबर सिचुएशंस, यानी कि इसमें जो है जो नंबर होते हैं उसमें यदि आपको कहा जाएगा कि 2 नंबर है उसके एडिशन को कहा जाएगा यानी कि सम कहा जाएगा, और एस्टिमेटिंग कहा जाएगा कितना लगभग आता है इस दोनों को जोड़ के, या डिफरेंस यानी कि उसका डिफरेंस कितना आता है लगभग, और प्रोडक्ट यानी कि उसके प्रोडक्ट को कहा जाएगा किस चीज़ पे, एस्टिमेशन पे, ठीक है। तो हम सबसे पहले एडिशन की बात करते हैं। तो एडिशन में मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने रखा है, एक सब्ट्रैक्शन में रखा है और एक मल्टीप्लिकेशन में रखा है, ठीक है। और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो नंबर हमारा है आपको 70,986, ठीक है। तो इसका जो अप्रोक्सीमेट होगा वे आपका कितना हो जाएगा, तो बस हमें तो बस कहा जा रहा है कि ऐड करने के लिए, तो ऐड करने के लिए सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन जब हो उस केस में हमें क्या करना है कि सीधी सी जो लास्ट डिजिट होगा उससे पहले वाले नंबर को हमें क्या करना होगा, देखना होगा। तो इससे पहले वाला जो डिजिट हमारा है 7 है, यानी कि इसमें हमारा कितना ऐड होगा, 1 होगा। तो ये हमारा नंबर बन जाएगा ठीक है। तो देखिए इस वाले केस में जो आपका लास्ट डिजिट है, जो लास्ट डिजिट है ये कितना है हमारा 7 है, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना है 7 है, यानी कि 70,986। तो ये अप्रोक्सीमेट किसके अप्रोक्स है, ये जो है 17,986 लगभग किसके समथिंग है। तो 17,000 क्या 20,000 के बराबर है, नहीं, बहुत सारा फर्क हो जा रहा है। तो ये लगभग 18,000 के समथिंग है, ठीक है। अब देखिए ये 5,290 है, तो ये अप्रोक्सीमेट किसके बराबर हो जाएगा, तो ये लगभग हम कह सकते हैं कि ये 5,000 के बराबर है, ठीक है। अब इस दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे,
ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकल करके आएगा, यानी कि अप्रोक्सीमेशन कहने का मतलब यदि दो नंबर हो और उसका अप्रोक्सीमेशन सम कहे तो हम इस प्रकार से पहले निकाल के उसको मतलब ऐड करेंगे। अब चलिए डिफरेंस की बात करते हैं। तो चलिए 5673 ये अप्रोक्सीमेट किसके बराबर है? तो ये देखिए अप्रोक्सीमेट ये कितना है 5673। तो इस वाले केस में सबसे पहली बात आप एक चीज़ का ख्याल रखिए कि जो कैलकुलेशन हमें करने के लिए दिया गया है, यानी कि इसमें सब्ट्रैक्शन एडिशन जो हमारा है, यानी कि सम जो है ये एक हमारा कितना नंबर पे है 1000 पे है, एक 10,000 पे है। तो अप्रोक्सीमेट हमें नीचे वाला जो कम वाले नंबर है उस पर देखना है। तो इसमें देखिए एक 100 है और एक हमारा क्या है 1000 है। तो सबसे कम वाला नंबर हमारा क्या है 100 है। तो अप्रोक्सीमेशन हमें 100 पर ही देखना है। तो ये 100 पे जो अप्रोक्सीमेशन देखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दो जो नंबर है उसमें सबसे छोटे नंबर जो भी हो उस पर हमें अप्रोक्सीमेट निकालना है। ठीक है, अब इसका अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा 400। अब जो है अप्रोक्सीमेशन हम निकालेंगे तो ये आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए डिफरेंस भी हमारा क्लियर हो चुका है। अब चलिए हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट में ये दोनों नंबर सेम है, बराबर है, इक्वल है, तो कोई बात ही नहीं है। दोनों का अप्रोक्सीमेशन जो है लास्ट नंबर से जस्ट पहले पर निकालेंगे तो ये हमारा 20 और ये हमारा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, यानी कि आपका ये निकल करके आएगा। तो यहाँ से हमने सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट के बारे में समझाया। एक बार फिर से सुन लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। हमें यदि सम कहा जा रहा है, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, सम कहा जा रहा है, एस्टिमेशन कहा जा रहा है निकालने के लिए उसके सम का, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो छोटा नंबर होगा वे अप्रोक्सीमेट किसके है। तो अप्रोक्सीमेट ये जो हमारा 5000 के बराबर है। ठीक है, मतलब कि ये जो छोटा नंबर है ये 1000 है, तो अप्रोक्सीमेट इसमें भी हम 1000 पे ही निकालेंगे। ठीक है, जैसे इसमें सब्ट्रैक्शन है तो इसमें छोटा नंबर 100 है, तो इसका भी जो हम मतलब कि निकालेंगे अप्रोक्सीमेट वे हम 100 पे ही निकालेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अप्रोक्सीमेट निकाल करके सारे काम को करते हैं। तो इसी के साथ ये आपका थ्योरी क्लास कंप्लीट होता है और अगले क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट को लेकर के आएंगे और आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 के लिए तैयार रहिए और अगले क्लास में आप उस वीडियो लेक्चर को भी ज़रूर देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।